भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चलाए जा रहे इस महाअभियान की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए और हमारे अंदर जो एक देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाला है। स्किल तो हमारी हमें गिरा भी देती है कभी कभी, लेकिन जो विल पावर है वो हमें आगे ले जाएगी। हमारी आत्मशक्ति, जैसे हमारी श्वासें चलती हैं, हर समय चलती हैं, वो रोके नहीं रुकती। उसी प्रकार से हमारे मन में ऐसे भाव अगर चलते रहेंगे तो वो भाव ही हमें एक्शन लेने पे मजबूर करेंगे आगे चल के। क्योंकि सबसे पहले विचार विचार मन में आता है, विचार ही वस्तु बनते हैं। जांच तो करवाई होगी दीदी, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गई है तो उन्होंने जांच नहीं करवाई। करवाई थी तो उन्होंने बोल रखा है भाई आपके ने वो थोड़ी हेल्थ में ज्यादा है, तो बोल रहे कि आपके शरीर पेट में चर्बी ज्यादा है, दबाव पड़ता है बच्चादानी पे। उनको दीदी मासिक धर्म के दौरान, जब मासिक धर्म चल रहा है, 3 दिन चलता है तो 3 दिन, 2 दिन चलता है तो 2 दिन, 5 दिन चलता है तो 5 दिन, मासिक धर्म के दौरान 1 चम्मच अश्वगंधा और 1 चम्मच फल कल्याण घृत दोनों मिला के 1 गिलास दूध लें, उसमें थोड़ा पानी डालें और उसको अच्छा सा उबलने दें। जब तक उबालें कि वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, तो उसमें ये जो 1 चम्मच आपने फल कल्याण घृत और अश्वगंधा मिलाया था, इसको मिला दें और मिलाने के बाद नीचे उतार लें। ज्यादा इसको सेके नहीं, मिलाने के बाद उतार लें और इसको मिश्री मिला के गुनगुना सेवन करें। जितने दिन, 3 दिन आता है तो 3 दिन लगातार, 2 दिन मासिक धर्म आता है तो 2 दिन। और जब वो गर्भवती बहन हो जाती है, इससे गर्भ भी बहुत अच्छा से ठहर जाता है। जब वो बहन गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद उसको फल कल्याण घृत का सेवन करने के लिए बोले कि वो 9 महीने तक फल कल्याण घृत का सेवन करे, तो ऐसा नहीं होगा। और गर्भावस्था के दौरान जो हम पिछले 9 महीने से मैंने और गोविंद भैया के साथ जो डाइट प्लान बनाया है, तो दीदी आप उनको वो डाइट प्लान दे दें कि पहले महीने में क्या खाना है, दूसरे महीने में क्या खाना है, तीसरे महीने में। ऐसे हमने एक 9 महीने का पूरा बनाया है। वो उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे जैसे अनुभव आता है तो हम उसमें काट छांट करते रहते हैं। तो उसको 2 महीना बता रही है कि 2 महीना मेरे चढ़ चुके हैं। फल कल्याण घृत का सेवन करवाएं दीदी। अगर समर्थवान है तो आता है गर्भ चिंतामणि रस के नाम से वटी आती है आयुर्वेद में। फल कल्याण घृत में उस वटी को कूट के खिलाएं। ये तो गरीब ही है, उनके हमारे मकान वाले के यहाँ काम करने के लिए आते हैं, तो फिर दीदी फल कल्याण घृत खिला दें, बना के उनको खिला दें। जी दीदी, बनाने की विधि मैं आपको बता दूंगी दीदी। वंदे मातरम सभी को। हमारा जो स्वस्थ परिवार है, इसमें हम सभी को जो बताते हैं वो कम खर्च, शून्य खर्च के में बताते हैं उपचार। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मैं परमेश्वरी शिखर राजस्थान से। भैया मैं संदीप कौर मोहाली से। मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा सबको बताना चाहती हूँ कि वंदे मातरम आप सभी को। मैं तरन्नुम पीजीटी हिंदी पेखंड स्कूल में कार्यरत हूँ, समाज सेवा का कार्य करती हूँ। भैया वंदे मातरम सभी को। मैं सुषमा राजस्थान से। वंदे मातरम सभी को। मैं सुनीता शर्मा भिलवाड़ा राजस्थान से। स्वस्थ समृद्ध परिवार से क्यों जुड़े? वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी स्वस्थ समृद्ध परिवार और नारी सुरक्षा, इतनी शून्य खर्च चिकित्सा है भैया जी, वर्ल्ड में कहीं नहीं है इतनी। तो पहले वो क्या साधन थे? पहले वो साधन थे प्राकृतिक साधन जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। मिट्टी, हवा, धूप, पानी, इन सब से वो ठीक होता था। अपने रसोई घर से, उनके मसालों से, जीरा, अजवाइन, धनिया, इन सब से ठीक होता था। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ना आज बहुत जरूरी है कि सबसे पहला तो अपना स्वार्थ ही है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, इसलिए। और उसके अलावा आज जो हमारे बच्चे सब भूल गए हैं हमारी संस्कृति, और हम खुद भूल गए हैं, बच्चे तो बाद में, हम जो भूल गए हैं वो, उससे भी हमें जुड़ना है। भैया हमें इस परिवार से इसलिए भी जुड़ना है कि हम एकजुट होकर एक बड़ा
बड़ा परिवार बना सके और रसोई की जो ताकत है वो हम सबको पता चल सके। वंदे मातरम। मैं स्वाति अग्रवाल सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मेरा नाम रेखा कुमारी, मैं पटना से हूँ। जी, मैं संजू, बीकानेर के पास एक छोटा सा गांव अर्जुनसर से। मैं इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के बारे में सिर्फ यही कहूंगी, किसी को जुड़ने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है।